गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको मेंडल के द्वितीय संकरण प्रयोग के निष्कर्ष का अध्ययन कराएंगे। मेंडल ने अपने द्वितीय संकरण प्रयोग के आधार पर चौथा निष्कर्ष निकाला। आइए देखते हैं मेंडल का चौथा निष्कर्ष। मेंडल्स फोर्थ पोस्टुलेट। द्विसंकरण की F2 पीढ़ी में दो जनकीय पौधों के लक्षणों के अतिरिक्त दो नए दृश्य रूपों, इसे हम फिनोटिपिक कहते हैं, के पौधे प्राप्त हुए थे। इनमें पहला दृश्य रूप था गोल व हरे बीज पत्र और दूसरा दृश्य रूप था झुर्रीदार व पीले बीज पत्र। इन नए दृश्य रूपों में एक लक्षण के प्रबल रूप के साथ दूसरे लक्षण का अप्रबल रूप था। इसलिए इन नए दृश्य रूपों को पुनर्संयोजित दृश्य रूप, इसे हम रिकम्बिनेंट फिनोटाइप कहा गया। इनसे मेंडल ने अपना चौथा निष्कर्ष यह निकाला कि एक आनुवंशिक लक्षण के दो तुलनात्मक रूपों के कारक पृथक्करण में एक दूसरे से अलग होकर किसी भी अन्य लक्षण के किसी भी रूप के कारक से स्वतंत्र रूप से मिल सकते हैं। अब हम मेंडल के नियमों का अध्ययन कराएंगे। मेंडल के संकरण प्रयोगों के निष्कर्षों के आधार पर कार्ल कोरेंस नाम के वैज्ञानिक ने इनके निष्कर्षों को मेंडल के नियम कहा। आइए हम देखते हैं मेंडल के नियम, लॉ ऑफ मेंडल। मेंडल के संकरण प्रयोगों के निष्कर्षों के आधार पर कार्ल कोरेंस ने सन 1901 में इनके तीसरे, दूसरे तथा चौथे निष्कर्षों को क्रमशः पृथक्करण का नियम, प्रबलता का नियम तथा स्वतंत्र अवरोहण का नियम कहा। अब हम पृथक्करण का नियम का अध्ययन करेंगे। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल के तीसरे निष्कर्ष को पृथक्करण का नियम कहा जाता है। यह इनका प्रथम नियम है। इस नियम के अनुसार एक आनुवंशिक लक्षण के तुलनात्मक रूपों के कारक कितने ही समय के लिए साथ साथ रहने पर भी शुद्ध बने रहते हैं। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। अब हम मेंडल के अगले नियम की चर्चा करेंगे, जिसे हम प्रबलता का नियम कहते हैं। कौन सा नियम? प्रबलता का नियम, मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल के प्रबलता
एवं अप्रबलता के निष्कर्ष को प्रबलता का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार यदि किसी लक्षण के विपरीत कारक साथ साथ हों तो केवल प्रबल कारक के ही दृश्य रूप, जिसे हम फिनोटाइप का प्रकटन होता है। इसकी उपस्थिति में अप्रबल कारक का दृश्य रूप प्रकटन नहीं होता है। इस नियम का तात्पर्य है कि प्रबल कारक ही जो है प्रथम पीढ़ी में अपने रूप को प्रकटित करता है, जबकि अप्रबल कारक जो है अपने रूप को वो प्रदर्शित नहीं कर पाता है। इसी को ही हम प्रबलता का नियम कहते हैं। अब मेंडल का अगला नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कौन सा नियम है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल के चौथे निष्कर्ष को कार्ल कोरेंस ने स्वतंत्र अपव्यूहन या विन्यास के नियम के रूप में घोषित किया। इसे स्वतंत्र पत्य सम्मिश्रण का नियम अर्थात लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।